मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिया, तो उसका क्वेश्चन मैं देखूं कि आप लोग से बनता है कि नहीं। द thoracic चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाई द, डॉर्सली क्या प्रेजेंट होता है thoracic चैम्बर में? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। एंड वेंट्रली? वेंट्रली? स्टर्नम। स्टर्नम। लेटरली? रिब्स। हाँ। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन डैश एंड डैश। लंग एंड एटमॉस्फेयर। यस, lungs and atmosphere. During inhalation, there is a dash in the lungs with respect to atmospheric pressure. प्रेशर। लो प्रेशर। ओके, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है आपकी। रिलैक्सेशन ऑफ द डैश एंड डैश मसल रिटर्न्स द डायफ्राम। सो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में हम क्या समझते हैं कि देखो, वॉल्यूम का मतलब क्या है और कैपेसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, इस पेज में हम बाद में आएंगे, हम पहले जाते हैं नेक्स्ट पेज में। ए भैया, ये तुम क्यों आ जाते हो बीच बीच में? ठीक है, सबसे पहले बताओ वॉल्यूम क्या है और कैपेसिटी क्या है। वॉल्यूम इज कि एक जग है, एक जग है, इस जग में कितना पानी तुम डाल रहे हो। ठीक है, कितना पानी तुम डाल रहे हो। इस जग में तुम 1 लीटर डाल सकते हो, तुम 2 लीटर डाल सकते हो, तुम हाफ लीटर डाल सकते हो, या फिर तुम बिल्कुल उससे भी कम डाल रहे हो। ठीक है, एमएल में डाल रहे हो, कितना भी डाल सकते हो। ये क्या हो गया? वॉल्यूम। तो लंग्स के अंदर हम कितना एयर डाल रहे हैं या कितना एयर निकाल रहे हैं, दैट इज द वॉल्यूम। लेकिन लंग्स की कोई कैपेसिटी, इस जग की अपनी कोई कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी के बाद ना तुम इससे डाल सक बाहर निकाल सकते हो, ना ही इसके अंदर डाल सकते हो। मान लो इस जग की कैपेसिटी है 5 लीटर, तो क्या 5 लीटर से ज्यादा तुम ऐड कर सकते हो इसमें 5 लीटर भरने के बाद? नो। नहीं कर सकते हो ना, 5 लीटर के बाद तो तुम ऐड नहीं कर सकते। ऐसे ही लंग्स की अपनी कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी के बाद तुम उसमें हवा नहीं भर सकते। ये नहीं कि भर के एकदम, मतलब जो पतला दुबला इंसान है वो बिल्कुल मोटा हो गया हवा भर भर के, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम होती है कि हम कितना ऐड कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, और कैपेसिटी कि भाई उसकी क्षमता कितनी है। ऐसे ब्रेन का होता है ना, कि हम कितना डाल रहे हैं, डेली हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, ज्यादा नहीं पड़ रहे हैं। और कैपेसिटी कितनी है उसकी भाई, टेराबाइट्स तक कैपेसिटी होती, मिलियंस में कैपेसिटी होती है उसकी। सो वॉल्यूम में आपका क्या आ जाता है बेटा? वॉल्यूम में कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं? टायर। ठीक है, टायर में है ना, कितनी हवा आप भर रहे हो, ऐसे ट्रिक से याद रखो टायर। टी से क्या है? टाइडल, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। आई से क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। ई से क्या है? एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व रिजर्व वॉल्यूम। वॉल्यूम। आर से क्या है? रेसिडुअल। एनसीईआरटी की वो लाइन है बेटा, वो क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, किसी को याद आ जाए तो बताना। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? जो ऑल टाइम, चाहे हम बोल रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, ये टाइडल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में इनहेल और एक्सहेल होती रहती। कितनी होती है ये? 500 ml। ठीक है, याद रखना ये हमेशा ml में होगी, लीटर में नहीं होगी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम कितना ले सकते हैं, कितना ज्यादा और खींच सकते हैं? 2500 से 3000। 2500 से 3000 हम ले सकते हैं। किसमें, एमएल या लीटर? एमएल। एक्सपायरेटरी रिजर्व कितना हम रिलीज कर सकते हैं? 1000 से 1100। ठीक है, बाकी कहाँ गया? इनहेल करने के बाद एक्सहेल हम इतना कम क्यों कर रहे हैं, बाकी कहाँ गया? बाकी
बहुत लंग्स में भी जल्दी, तो रहनी चाहिए। बहुत जल्दी आरबीसी द्वारा ले लिया गया, अंदर जैसे ही ऑक्सीजन रहता फटाफट वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना। ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 से 1200। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में रहेगा। ठीक है, अगर ये रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं रहेगा तो लंग्स क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी ना। इतना वॉल्यूम तो हमेशा रहना ही चाहिए। जैसे बैंक में होता है ना कि इतना पैसा तो आपको रखना ही पड़ेगा। ओके। टाइडल वॉल्यूम वो पैसा है, वो वॉल्यूम है जो हमेशा आता जाता रहता है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो कैसे याद रखोगे? टीवी देखते हुए बिल्कुल आप जोर जोर से सांस तो नहीं लेते हो एकदम, ऐसे ऐसे करके टीवी देखता है क्या कोई? आराम से बैठ के रिलैक्स होकर टीवी देखते हो ना, तो कितना ले रहे हो जब आप टीवी देख रहे हो? तो 500 ml। ठीक है, 500 ml बोल रहे हो, ले रहे हो। उसके बाद जैसे लेते हैं ना लिकर, 500 ml ले रहे हैं। उसके बाद दोस्त बोले अरे यार और ले ले, है ना? तो जितना हम ले रहे थे उससे थोड़ा और ऐड कर दिया गया। ओके, इंस्पायर हो गए। तो जब हम टीवी देख रहे थे तो जो आपके रामदेव बाबा जी है वो आए, उन्होंने बताया कि भाई बहुत फायदा है ज्यादा इनहेल करने का। तो आप इंस्पायर हो करके एक्सेस लिए। ठीक है, तो 500 ml तो आप ले ही रहे थे, उसके साथ आपने क्या लिया? 2500 से 3000 ml आपने इंस्पायर किया। ठीक है। 1 मिनट में टाइडल वॉल्यूम कितना लेते हैं बच्चे? 12 से 16 होता है हमारा। 12 to 16 ब्रीथ होता है ना पर मिनट। तो अगर 12 को मान के चलो तो 12 into 500 कितना होगा? 6000, साठ है ना? 6000। ओके। टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट में इतनी लेते हैं, ये आता है क्वेश्चन। फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है कि इनहेल करने के बाद, तो इनहेल करने के बाद एक्सहेल भी तो करोगे, कि लेने के बाद बिल्कुल रुके रहोगे? हम्म। ठीक है, रामदेव बाबा ने बोल दिया कि इनहेल करो, अब रुके हुए मर जाएंगे ना। तो एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करने पर कितना एक्सहेल कर सकते हैं हम? 1000 से 1100 ml ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं अंदर से बिल्कुल अतड़ियों से ऑक्सीजन निकाल निकाल के दे दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाकी सारा क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हमेशा हमारे लंग्स में रहता है, इससे क्वेश्चन आता है। वो रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे? इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये नहीं रहेगा तो लंग्स क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, डेड स्पेस क्या होता है? मैम जो वॉल्यूम मतलब एल्वुलाई तक पहुंच नहीं पाती है। हाँ, डेड स्पेस जो आपके कंडक्टिंग एरिया में जो रहता है ना, कंडक्टिंग एरिया। ओके, कंडक्टिंग एरिया में जो एयर रहता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल तक जो एयर रहता है, एल्वियोलाई तक जो पहुंच नहीं पाता हमेशा, मतलब वो एरिया भी तो भरा रहना चाहिए ना एयर से। तो कंडक्टिंग एरिया में जो एयर रहता है वो क्या हो गया बच्चे? डेड स्पेस उसको बोल रहे हैं। ठीक है, उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं? डेड स्पेस। तो जब हम सांस रोकते हैं ना, सांस रोके, तो सांस रोकने के बाद नीड क्या होती है? कि और सांस लेना है ना, लेकिन सबसे पहले हम एक्सहेल करते हैं कि नहीं? सांस रोकते हैं तो नीड होती है कि सांस लेना है, लेकिन हम उससे पहले एक्सहेल करते हैं। तो वो जो एक्सहेल करते हैं उस समय कौन सा एयर निकलता है? कंडक्टिंग एरिया वाला है। ठीक है, डेड स्पेस में जो एयर रहता है वो निकलता है, साथ में अंदर जो CO2 एक्यूमुलेट हुए इतने देर में वो रिलीज होता है। ओके, इज दिस क्लियर? उसके बाद हम डीप इनहेल करते हैं। अब है कैपेसिटी। कैपेसिटी, कैपेसिटी में क्या आता है बच्चे? हम्म, वाइटल कैपेसिटी, VC, IC, EC और FRC। FRC। ठीक है, VC कितना होता है? वाइटल कैपेसिटी कितना होता है? इसकी ट्रिक है टाई। देखो, जो VC होते हैं ना, जो वाइस चांसलर होते हैं, वो क्या लगा के आते हैं? टाई लगा के आते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो टाई से क्या हो गया? T से टाइडल वॉल्यूम, I से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और E से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तीनों को प्लस कर देंगे। टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल ले रहे हैं, फिर इनहेल किए, फिर एक्सहेल किए, ये तीनों मिला के आपका क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी। फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये क्या होगी?
टाइडल वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। यस, आईआरवी। टाइडल वॉल्यूम तो हम ले रहे थे, उसके बाद जो आईआरवी जोड़े वो क्या हो गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कि हम कितना ले सकते हैं। ओके, ये दोनों को जोड़ दिए, 1 और 2 को जोड़ दिए तो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ गया। फिर 1 और 3 को जोड़ दिए, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी को जोड़ दिए तो क्या आ गया बच्चे, आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गया। ओके, फिर ये क्या होता है, एफआरसी। हम्म, ईआरपी प्लस आरबी। वेट 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 वेट, ओहो, मेरे कान में चींटी चली गई। हाँ, अरे ये एफआरसी होता है या ईआरसी होता है? मैम एफआरसी। हाँ हाँ, सही तो एफआरसी होता है। हम्म, एफआरसी क्या होता है आपका, इसमें अगर हम, ईआरपी प्लस आरबी। हाँ, अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा एफआरसी बन जाता है। ओके, तो रेसिडुअल वॉल्यूम का भी तो नाम कहीं पर हम लेंगे ना, और ईआरवी। तो आप कैसे इसको याद करते हो, फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने क्लास में भी बताया था, फर्क नहीं पड़ता कि हमने, क्योंकि हमने, आप कभी भी टेस्ट ले लो मैम, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने रिवीजन कर रखी है, इनफैक्ट एक्स्ट्रा रिवीजन कर रखी है टोटल लंग कैपेसिटी, वो क्या होता है बच्चे, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी, और साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम, सबको जोड़ दिए तो क्या आ गया, टोटल लंग कैपेसिटी, आपके लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है। ओके, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया सबको। यस मैम, यस हाँ, मैम। तो ये आपको बेटा बनना चाहिए, क्योंकि इस बार के भी एग्जाम में ये मैच दी फॉलोइंग आया था इसी फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला बहुत इजी है। सबसे पहले आपको अगर ये आ गया कि वीसी का मतलब क्या होता है, टाई होता है, तो 1 और 2 को जोड़कर, या फिर सीधे ये समझो ना, आईसी में क्या आएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी तो ऐड कर ही रहे हैं हम लोग, ईसी में क्या आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम को तो नहीं भूल सकते, तो लास्ट में रेसिडुअल वॉल्यूम और ईआरवी। और अगर मान लो मैं वीसी पूछूं कि वाइटल कैपेसिटी क्या है और टीएलसी दिया हुआ है, तो उस, इस पे आप क्या बोलोगे, वीसी इज टोटल लंग कैपेसिटी माइनस आरवी, लिख सकते हो इसको, थोड़ा मैथ है बेटा यहाँ पे, मैथ का यस इक्वेशन मैम। है ना, ये हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि टीएलसी, पूरा टीएलसी ले लिया और माइनस आरवी, ये इसमें अगर हम आरवी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टीवी आईआरवी ईआरवी आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, मेरे को क्यों लग रहा है कि तुम लोग को समझ में नहीं आया है। ओके, सो मैम आ टाइडल, गया। हाँ, टाइडल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रोक्स 500 ml, a healthy man can inspired or expired approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। ओके, ये क्वेश्चन आपका आता है। फिर इंस्पायरेटरी आप कितना इनहेल किए, फोर्स फोर्सफुल इनहेलेशन कितना किए, एक्सपायरेटरी कितना फोर्सफुल एक्सहेलेशन किए, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम कितना लंग्स में हमेशा रहता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपकी टोटल वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, जितना आप ले रहे हैं उसके बाद एक्स्ट्रा कितना ले रहे हैं। ठीक है, वो हो गया इंस्पायरेटरी, मतलब इंस्पायर होने के बाद, जब हम किसी से इंस्पायर होते हैं तो ज्यादा पढ़ते हैं ना, जितना पढ़ रहे थे उससे ज्यादा पढ़ते हैं, तो जितना सांस ले रहे थे उससे ज्यादा सांस ले रहे हैं। और एक्सहेल, एक्सपायरेटरी, जितना सांस ले रहे थे उससे ठीक है, जितना रिलीज कर रहे थे, टाइडल वॉल्यूम तो चल रहा था उससे और ज्यादा। एफआरसी क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिए हैं, एक्सहेल कर दिए हैं, उसके बाद कितना लंग्स में वॉल्यूम बच गया है एयर का। ओके, ये पूरा क्लियर हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराऊंगी नेक्स्ट में, तो बना लोगे। यस मैम। ये क्वेश्चन मैंने उसमें वेबसाइट में काफी डाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और मैंने बोला था तुम लोगों को करने के लिए, ठीक है, वो करो यस जाके, मैम, तब कर जाके लेते। ये अच्छे से बनने लगेगा बेटा।
ये ग्राफ मैंने बोला था ऐड मैम। करूंगी, ये ग्राफ से क्वेश्चन आता है। ये क्या है बेटा, जो यस। नॉर्मल चल रहा है दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ये हमेशा चल रहा है, टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है। नॉर्मल जब आप इनहेल कर रहे हो, तभी रामदेव बाबा जी आए, बोले थोड़ा ज्यादा इनहेल करो भाई, मजे आएंगे, है ना, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा आपके ब्रेन को। तो आपने इंस्पायर होके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा। फिर हमने क्या किया, अब लेने के बाद मर थोड़ी जाएंगे, थोड़ा सा टाइडल वॉल्यूम तो लेने के बाद जाएगा ही, रिलीज होगा ही, उसके बाद हम एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सहेल कर रहे हैं। ओके। फोर्सफुली। फिर हाँ, अब इन तीनों को मिला के, इंस्पायरेटरी, टाइडल और एक्सपायरेटरी, ठीक है, इन तीनों को मिला के हमारा क्या बन रहा है, वाइटल कैपेसिटी, वीसी। वीसी वाइटल को मिला के कैपेसिटी। हमारा क्या बन रहा है, टाई बन रहा था, वीसी जी टाई पहनते हैं। ठीक है, वीसी हमारा क्या पहनता है, टाई पहनता है। ओके। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या है भाई, रेसिडुअल वॉल्यूम भी है, जो अंदर लंग्स के अंदर यस है मैम। उसको भी तो जोड़ेंगे ना हमेशा। जैसे भिखारी के कटोरे में थोड़ा तो पैसा रहता है ना, उसको भी तो जोड़ेगा ना घर जाने के बाद, उसको छोड़ देगा, उसको भी तो जोड़ेगा। ऊपर से तुम क्या डाल रहे हो, वो तो ठीक है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। थोड़ा तुम दिए, फिर इंस्पायर होके थोड़ा और दिए, ठीक है, थोड़ा फिर इसने खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा तो हमेशा रहेगा ना कटोरे में। वो पैसा देख के जैसे ही पैसा कैश दिया ऊपर रह जाता जाता है, पॉइंट है। हाँ, नीचे आ जाते ठीक हैं। है, पैसा देख करके ही पैसा मिलता है ना। ठीक। यस तो मैम। आपका ये क्या हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी। लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी है, रेसिडुअल वॉल्यूम भी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, टाइडल वॉल्यूम भी है, और आपका इंस्पायरेटरी ओके। रिजर्व वॉल्यूम भी है। ठीक है, तो ऐसे ही टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी में ये तीनों वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी में माइनस कर दो रेसिडुअल वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। मैम, प्लस करेंगे माइनस सॉरी थोड़ी ना सॉरी, हाँ, करेंगे। प्लस टोटल करेंगे, में। मैं आपको वाइटल कैपेसिटी बताने वाली थी। वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर यस देंगे मैम। टोटल टोटल लंग लंग कैपेसिटी में कैपेसिटी में माइनस से। रेसिडुअल वॉल्यूम, तो आपका क्या आ जाएगा, यस वाइटल मैम। कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है। सबको ये ट्रिक अच्छे से याद हो गई थी, ट्रिक एकदम बेटा याद रखना है। टायर, टायर में वॉल्यूम डालते हैं ना, हवा डालते हैं हम, ऐसे यस याद मैम, रखना है। वॉल्यूम और चेंज होता है। कैपेसिटी, जो पत्नी है, जो मैम। वाइफ है, पत्नी की कैपेसिटी कितनी है, वाइफ, VIEF, यहाँ पे स्पेलिंग अलग है, तो वाइफ जो है, या ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखने में ज्यादा अच्छे से याद होता है। ठीक है। तो वाइफ की कैपेसिटी कितनी है, कितना पिटाई कर सकती है हस्बैंड की। ठीक है, तुम लोग के यस आसपास होती मैम। है पिटाई, हस्बैंड लोग की पिटाई होती होगी, देखते होगे तुम लोग। ठीक है, सो हमने फिर गैस एक्सचेंज, नहीं, हाँ, नहीं होता। हाँ, गैस एक्सचेंज पढ़ा था। गैस एक्सचेंज होता है बेटा दो जगह होता है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। ठीक है, और फिर ब्लड से टिश्यू के बीच में। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो गैस एक्सचेंज हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल। ठीक है। फिर ब्लड से टिश्यू एक्सटर्नल। के बीच में हो रहा है वो इंटरनल हो रहा है। दो जगह गैस एक्सचेंज हो इंटरनल। रहा है। गैस एक्सचेंज मतलब O2 CO2 का आदान प्रदान हो रहा है। गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई में क्यों होती है, क्योंकि एल्वियोलाई ब्लड सप्लाई में रिच होता है। एल्वियोलाई कैसा होता है, जैसे सेब, सेब किसमें, रिच नेट के होता अंदर है। होता है, या फिर बॉल, बास्केटबॉल के नेट के अंदर होता है। ठीक है, तो Yes, रिच इन ब्लड सप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि उसके चारों ओर कैपिलरीज होती हैं, रिच इन कैपिलरीज होता है। ठीक है। वेरी थिन लेयर होता है, 1 मिलीमीटर से भी पतला होता है उसका लेयर। परमिएबल होता है, एंड सरफेस एरिया बहुत yes ही मैम। ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे आपका बैग है, एक बैग ज्यादा जिसमें, होता एक बैग है जिसमें सिर्फ एक ही चैम्बर है, तो उसमें ज्यादा सामान अटेगा, या बैग जिसमें छोटे 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 पॉकेट्स बने हुए हैं, बाहर भी पॉकेट बना है, बॉटल डाल सकते हो, है ना, उसमें ज्यादा अटेगा। तो सरफेस एरिया हम जितना छोटा छोटा बनाते जाते कंपार्टमेंट, उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया मैंने कितना बताया था, कहाँ तक पहुंच जाता है, टेनिस कोर्ट के हाफ एरिया के बराबर। ठीक है, अगर पूरा एल्वियोलाई खोल दिया जाए तो। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, है ना, उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस होगी। जिसका ज्यादा प्रेशर जहाँ पे होगा वो है। यस ज्यादा मैम। डिफ्यूज होगा। लंग्स के पास जो है, लंग्स के पास ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन ज्यादा जाएगा, होगा। है ना। और टिश्यू के पास CO2 ज्यादा है तो यस टिश्यू ज्यादा मैम। डिफ्यूज होगा। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा उतना ही ज्यादा
क्या होगा, डिफ्यूज होगा। तो CO2 20 to 25 टाइम ज्यादा सॉल्युबल होता है डिफ्यूजन, ब्लड में, कार्बन प्लाज्मा में। मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो वो ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूज होगा। ठीक है, ज्यादा जाएगा, जल्दी जल्दी जाएगा। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जितनी जितना पतला मेम्ब्रेन होगा उतनी जल्दी वो डिफ्यूजन होगा। तभी बताया था क्या होता है कि कोविड के टाइम पे म्यूकस भर जाता है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में पूरा म्यूकस भर जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन यस CO2 मैम। नहीं पास हो पाते, और बंदा क्या होता है, डिफ्यूजन नहीं फिर हो ऑक्सीजन पाता है। नहीं मिलने लगती है, हाइपोक्सिया होने लगता है। ठीक है, और फिर बहुत सारी बीमारियां होती है, अस्थमा वगैरह जो होता है। ओके, 3 लेयर होती है, स्क्वामस, मैम ये एपिथेलियम, लास्ट वाला एंडोथेलियम, ऑप्शन बेसमेंट। समझ ठीक, में आया। लास्ट वाला सरफेस एरिया ऑफ लास्ट। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, लंग्स। सरफेस एरिया जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमने पढ़ा 3 लेयर होती है ना, स्क्वामस, एपिथेलियम, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, यस रेस्पिरेटरी मैम। मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो इनकी सरफेस एरिया कितना है, अगर हम कंप्लीट लंग से ही अगर हम CO2 और O2 को डिफ्यूजन कराएं तो कितना होगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इसके अंदर क्या बना दे रहे हैं, बहुत सारे चैम्बर बना दे रहे हैं, अल्वियोलाई बना दे रहे हैं, तो एक एक एल्वियोलाई के चारों ओर बहुत सारे कैपिलरीज हैं, तो ज्यादा, है ना, ज्यादा क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि हाथ में, मैं यहां से अगर डिफ्यूजन कराऊं कोई चीज का तो इतना ही होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। लेकिन अगर मैं उंगलियां बना दूं तो डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा है ना। इसमें और उंगलियां बना तो दूं, मैम ये एक उंगली। ऐसा जैसे ग्रेप्स का एग्जांपल दिया था आपने, ठीक है, और कुछ अभी जैसे वैसा। बैग का भी एग्जांपल दिया, जितना ज्यादा उसमें पॉकेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, सामान अटेगा। ठीक है, तो यस मैम। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। और सो थिकनेस ऑफ ये, मेम्ब्रेन कम होना चाहिए और सरफेस एरिया ज्यादा होना हाँ चाहिए। हाँ, ठीक है, ये ओके। हमने पढ़ लिया था। आपका एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ना था हम लोगों को। एल्वियोलाई में हमने क्या पढ़ा था कि भाई छोटे छोटे सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम होते हैं, फिर ये क्यूबॉइडल सेल होते हैं जिसको हम क्लारा सेल भी बोलते हैं, और वो क्या निकालते हैं, सरफेक्टेंट रिलीज करते हैं। वो सरफेक्टेंट क्या रिलीज करता है, लेसिथिन। लेसिथिन क्या करता है बच्चे, स्ट्रक्चर को कहाँ पर मेंटेन होते हैं करता है। क्यूबॉइडल सेल्स जो आपने हाँ, बताए, कहाँ पर होते हैं? यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल थोड़े से सिंपल बीच स्क्वामस बीच होता है में ना यहाँ आते पर हैं, तो। हाँ। सिंपल स्क्वामस होता है लेकिन बीच बीच में क्यूबॉइडल सेल्स आ जाते हैं, थोड़े से क्यूबॉइडल सेल्स आते हैं जिसको क्लारा सेल भी बोलते हैं। वो साइड साइड में बेटा, ठीक है, थोड़े से क्यूबॉइडल सेल आते हैं जो, ओके ओके। जिसको क्लारा सेल बोलते हैं, सरफेक्टेंट रिलीज करता है जिसको लेसिथिन बोलते हैं। और लेसिथिन का क्या काम है, लेसिथिन यहाँ पे निकलता रहता है। लेसिथिन का क्या नाम है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। ठीक है, हवा कम हो ज्यादा हो, स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा उसका। ठीक है, एकदम पिचक नहीं जाएगा वो, मतलब अंगूर से एकदम किसमिस ना हो जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। और क्या करता है, ये फॉरेन पार्टिकल को, डस्ट को क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, रिमूव करता है मैम। लेसिथिन रिलीज कर रहा है, वो स्वाइप डस्ट अप। को रिमूव करता है। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ब्लड कैपिलरीज, और इसके अंदर जो है लेयर टिश्यू की, दैट हाँ इज मैं स्क्वामस सेंटर। एंडोथीलियम होती है। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का कितना, 104 mmHg होता है। और ये ऑक्सीजन जो है अंदर की ओर आता है, ब्लड वेसल में आता है, लेकिन ब्लड वेसल में आते आते इसके कितना रह जाता है प्रेशर बेटा, 95 mmHg। ठीक है, पहले यहाँ ब्लड वेसल में डीऑक्सीजनेटेड जब ब्लड रहता है तो कितना रहता है, 40 mmHg बताया था, कम होगा तो कितना होगा, 40 होगा, 40 mmHg। यस मैम। फिर जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होता जाता है तो कितना ही ऐड कर लेगा भाई, सारा ऑक्सीजन थोड़ी, हम जब एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन भी कुछ एक्सहेल होता है बेटा, सारा ऑक्सीजन नहीं ले लेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो कितना यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और 95 mmHg तक बढ़ता, उससे नाइन्टी ज्यादा फाइव प्रेशर एम वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ लिया था कि भाई हीमोग्लोबिन का क्या काम है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाता है, और फिर CO2 को सेल से एल्वियोलाई तक लेके आता है ना। लेकर आता है। और बफर की तरह काम करता है, जितने भी H+ निकलते हैं टिश्यू में वो H+ को ले लेता है, ताकि वहां पे एसिडिटी, एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट ना हो जाए। ये H+ को पीएच प्यार करता है, मेंटेन ठीक है, करे। H+ को प्यार करता है, ग्लोब्यूलिन वाला पार्ट होता है इसके चेन में। तो ये H+ को बिठा लेता है और बफर की तरह काम करता है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर मिल गया कभी तो उसको उसके साथ उसको भी बिठा लेता है।
ठीक है, सिंपल नाइट्रोजन को नहीं बैठाएगा, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड को बैठा लेगा क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन भी है ना। फिर आर्टेरियल डिलेशन में ये वर्क करता है। और इसकी चेन में क्या होता है, आयरन होता है, पोरफायरिन रिंग होता है, अल्फा और बीटा चेन होती है, और बच्चों में अल्फा और गामा चेन होती है। सीओ के साथ तो मिलेगा तो मैम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजन जो है वो डिफ्यूज जाता है। क्या क्या क्या? मैम हम्म, नाइट्रोजन डिफ्यूज हो जाता है अल्वियोलाई से, नाइट्रोजन डिफ्यूज हो जाता है। नाइट्रोजन डिफ्यूज हो जाता है। हाँ, नाइट्रोजन डिफ्यूज हो जाता है, अगर जरूरत है तो डिफ्यूज होगा, लेकिन अल्वियो जरूरत ही नहीं पड़ती है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर नाइट्रोजन काफी है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड के साथ अगर है ये, तो फिर ये जाएगा और फिर आर्टेरियल रिलेशन में काम करता है, वो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 के साथ मिलेगा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। सबसे ज्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इसकी होती है, क्योंकि वो बदमाश दोस्त है। लेबलिंग इसकी पढ़ ली थी, फिर पढ़ाना है क्या, नहीं पढ़ाना है ना? ये सब पढ़ा दिया है ना बच्चे, फिर नहीं ना पढ़ाना, आगे बढ़ूं? यस मैम, आगे बढ़िए। जल्दी ट्रांसपोर्ट बताओ, करना। यस पढ़ाना है यस क्या मैम। ये वाला, हमारे नहीं बच्चे ना? नहीं आए देखो, हम दो ही हैं। क्या? नहीं पढ़ाना। नहीं पढ़ाना है ना, पढ़ा दिया है, ठीक है। ये लेबल बेटा आना चाहिए आप लोगों को। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ब्लड, ये छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत बड़ा लाइन है बच्चे। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन ब्लड। 3% oxygen is carried in a dissolved state through the plasma. Nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBC, where 70% of it is carried by the bicarbonate. इसमें क्या बोल रहा है कि हम ऑक्सीजन को जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के बड़े नखरे हैं, है ना। ऑक्सीजन कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, बोलती है ना ना ना, मैं तैर के नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो ये कैसे जाएगी, ये बोट में बैठ के जाएगी, किस में बैठ के जाएगी, आरबीसी में बैठ के जाएगी, आरबीसी में बैठ के जाएगी। तो इसमें 97% जो आपका ऑक्सीजन है वो आरबीसी में बैठ के जाएगी। ओके, ऐसे बोट की तरह लगता है ना आरबीसी। और जो बाकी है, बाकी 3%, 3% किस में जाएगी बच्चे, इसको प्लाज्मा। प्लाज्मा में, ठीक है। फिर भी हम 3% को धकेल के भेज रहे हैं, बोले हैं बड़ी आई, जा प्लाज्मा में जा, जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि CO2 को भी तो बिठाना है। फिर CO2 है, CO2 क्या बोल रहा है, CO2 क्या बोल रहा है, CO2 ठहरा लड़का, ठीक है। CO2 क्या बोल रहा है, ठीक है मैं प्लाज्मा में चला जाऊंगा, लेकिन लड़की को देख करके ये भी थोड़े नखरे कर रहा है ना। ये भी कितना जाएगा, ये भी कितना जाएगा प्लाज्मा में, 30 से 25। प्लाज्मा में ये प्लाज्मा 20 से 25 नहीं जाएगा, 7%। सेवन 7%। परसेंट मैम। सिर्फ बोला ना, ये कैसे याद रखना है परसेंटेज इसका, कि लड़की को देख करके ये भी नखरे कर रहा है। 3% जा रही है तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 7% जाएगा, ठीक है। तो ये भी नखरे कर रहा है। और ये आरबीसी में कितना जाएगा बच्चे, 30 से आरबीसी में जाएगा ट्वेंटी थ्री 20 to 25% जाएगा, ठीक है। और ये यस मैम। कार्बोनेट के फॉर्म में, सेवेंटी बाइकार्बोनेट के, परसेंट सॉरी, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सबसे ज्यादा 70%। जाएगा, दैट इज 70%, ठीक है। ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है।